हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10 का, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है और चैप्टर नंबर 4 लोकतंत्र की उपलब्धि है और टाइप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ, इसके अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैप्टर नंबर 4 से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में इन्हीं सभी प्रश्नों में से एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, और शाम 5 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। शाम 5 बजे आप लोग को प्रत्येक दिन नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए प्रत्येक शाम 5 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग को पीडीएफ के साथ मिलने वाला है। पीडीएफ भी बहुत जल्द मिलने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कैसे? लोकतंत्र जो है सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, वो कैसे माना जाता है? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। लोकतंत्र लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं से इसीलिए बेहतर है कि यही एक व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र इसीलिए बेहतर है कि यही एक व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होता है। संविधान के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा की निश्चित किया गया है। लोकतंत्र में आपसी विभेद या टकराव टकराव एक से कम हो पाता है। आपसी विभेद जो है और टकराव जो है एक तो कम हो पाता है, और यदि नहीं होता है तो गुण दोष के आधार पर उसमें सुधार का निरंतर संभावनाएं लोगों के एक दूसरे के करीब लाती है। लोकतंत्र में फैसले किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। जी हाँ, तो 3 नंबर जो चैप्टर है उसमें भी हम बताए थे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिए थे। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जाके। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें आज विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में क्या क्या पॉइंट जरूरी है, वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है, कोई 2 कारण दीजिए। लोकतंत्र जो है किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है, कोई 2 कारण दीजिए। तो निम्नलिखित 2 कारणों से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र लोगों के प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है, लोकतंत्र में लोगों को चुनाव में भाग लेते हैं। लोकतंत्र जो है लोगों को चुनावों में भाग लेते हैं, लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। अगर प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है और स्वयं निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार बनने का भी अधिकार होता है। और पॉइंट नंबर जो 2 है, निर्वाचित सरकार लोगों की आकांक्षाओं के पूरे करने में प्रभावी होती है। निर्वाचित सरकार जो है लोगों की आकांक्षाओं के पूरा करने के प्रभावी होते हैं। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कुछ जान नहीं है, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है आपके लिए। अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो अब क्या फैसला होगा? तो देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार है। अगर आमदनी के साथ वितरण और आर्थिक प्रगति के आधार पर मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो मेरा फैसला कोई उत्साहजनक नहीं होगा। उत्साहजनक नहीं होगा उत्साहजनक नहीं होगा। जी हाँ,
कारण कि हम देखते हैं कि कोई तानाशाही देश लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले बेहतर वार्षिक विकास दर प्राप्त कर लिए हैं। हम देखते हैं कि कई तानाशाही देश जो है लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले में बेहतर वार्षिक विकास दर प्राप्त कर लिए हैं। लोकतंत्र शासन तानाशाही हो या लोकतांत्रिक देश गरीब हो, लोकतंत्र जो है लेकिन शासन तानाशाही हो या लोकतांत्रिक देश गरीब है तो वार्षिक विकास दर बराबर ही रही है। तानाशाही, ये वाला देखिए पॉइंट समझिए, तानाशाही देश के लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले में बेहतर वार्षिक विकास दर प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन शासन तानाशाही हो या लोकतांत्रिक देश गरीब है तो वार्षिक विकास दर बराबर ही रही है। अगर समग्र रूप से हम दृष्टिगत करें तो नतीजा चौंकाने वाला होगा। अगर हम समग्र रूप से अगर दृष्टिगत करें तो नतीजा जो होने वाला है, चौंकाने वाला होगा। दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राज़ील में जहां ऊपर के लोगों का वार्षिक आय प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 64.8 तथा 63.00 है, वहीं के नीचे के 20% लोगों का हिस्सा मात्र 2.9 तथा 2.6% है। रूस और अमेरिका में भी कई खास अंतर नहीं है। रूस 53.7 है और 4.4% है, वहीं अमेरिका जो है 50.0 है तथा 4.0% है। डेनमार्क हंगरी और इस अर्थ में कुछ ठीक है। डेनमार्क में जहां 34.5 है तथा 9.6% है, वहीं हंगरी में 34.4 है तथा 10.00% है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो इसका मतलब ये माना जाता है कि अगर किसी को आमदनी के साधन, वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो कुछ इस प्रकार उत्तर था। अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं और लिखने में भी सुविधा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों का कौन शासन पद्धति शामिल करती है? तो देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार है। लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन पद्धति है जो सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों की सम्मिलित करती है। लोकतंत्र शासन पद्धति लोगों के बीच एक दूसरे को सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रगति सम्मान का भाव विकसित करती है। यह काम संवाद या सामंजस्य के निर्माण में से होता है। इतिहास की पुस्तकों से इन बातों का पता हमें चलता है। इतिहास का जो पुस्तक है उसे से हमें पता होता है कि लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों को कौन शासन पद्धति शामिल करती है? तो लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन पद्धति है जो सामाजिक मतभेदों के एवं अंतरों को शामिल करती है। जी हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार उत्तर था। मात्र आप लोग को इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों हम आपके लिए प्रत्येक रोज एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा। जी हाँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।